हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने। रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल काफी तेज रही है। सारी सियासी गतिविधियों के बीच में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस के डीएनए पर सवाल उठाती नजर आए। सेवाई समर्पण कार्यक्रम में रायपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बहुमत हमेशा कांग्रेस के सिर चढ़कर बोलता है, वो इसे पचा नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सूबे की सियासत में एक बार फिर से काफी तपिश है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस बहुमत को संभाल नहीं पाती? निर्मला सीतारमण के दावों में हकीकत कितनी है और इसमें सियासी वार कितना है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। जब भी कांग्रेस को मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने का जनता उनको आशीर्वाद देती है, वो उनके सर पर चढ़ जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता निर्मला सीतारमण का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब छत्तीसगढ़ की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के विधायक दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। तरह तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी के सेवाई समर्पण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आई निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने राजीव गांधी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे राजीव गांधी को जनता ने 406 सीटों पर बहुमत दिया, मगर वो भी 5 साल सरकार नहीं चला पाए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मन में लूट है, इसीलिए वो हर किसी पर लूट का आरोप लगाती है। राजीव गांधी जी का कितना था मेजॉरिटी? ओवर 400 सीट्स इन पार्लियामेंट। पूरे 5 साल चला पाए नहीं ना। वोट मिलना एक है, जनता का आशीर्वाद मिलना एक है, फिर फोकस्ड तरीके से जनता का सेवा करना, गवर्नेंस करना, वो अलग है। हालांकि इसके पहले भी कांग्रेस पर बहुमत को लेकर आरोप लग चुके हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के विधायकों ने कई बार अपना विरोध दर्ज किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस बहुमत के आधार पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। अब केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने भी इसे लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर प्रदेश सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया कि सत्ता का नशा किस पर चढ़ा है वो जनता सब देख रही है। और बहुमत किसके सर चढ़ा है सब देख रहे हैं, उसको कोई टिप्पणी के लायक नहीं है। इनको खुद को समझ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए कोई प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं है। वैसे पहला मौका नहीं जब किसी केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा हो। इसकी बड़ी वजह है कि केंद्र से अगर कोई कांग्रेसी नेता दमदारी से टक्कर लेता नजर आता है तो वो हैं छत्तीसगढ़ में भरपूर जनाधार वाली सरकार चला रहे भूपेश बघेल, जो राज्य के हक से जुड़े मुद्दों पर तो केंद्र सरकार को जमकर घेरते ही हैं, साथ ही अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लेकिन क्या सीतारमण का ये कहना कि कांग्रेस बहुमत को पचा नहीं पाती जायज है या महज एक सियासी वार है? वो उनके सर पर चढ़ जाता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस पार्टी पर या सरकार पर, सरकार के मुखिया पर आरोप लगाना या उनको घेरना कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों में लगातार हमने देखा है कि केंद्र के साथ पे राज्य के हक को लेकर जब कभी भी आवाज़ बुलंद की है तो विपक्ष की तरफ से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र में बैठी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके आला नेताओं ने प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। कई मुद्दों पर उनको ये कहते हुए भी नजर आए कि दरअसल ये केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई केवल अपनी अक्षमता छिपाने का आरोप। लेकिन अब की बार सीधे तौर पर कांग्रेस के डीएनए पर सवाल उठाते हुए पिछली सरकार, पिछले भारी मैंडेट का जिक्र करते हुए घेरने का प्रयास किया है। तो क्या इसके पीछे केवल कोरी राजनीति है या एक दमदार लीडर जो अब भी इस वक्त भी जो है केंद्र के साथ में या बीजेपी की प्रदेश सरकारों के साथ लोहा लेते नजर आते हैं, उन पर केवल एक सियासी वार करने का तरीका है? हमारे साथ विशेष पर बातचीत करने के लिए
दो बहुत ही सिद्धस्त नेता हैं, बृहस्पति सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के तेज तरार विधायक महोदय, और केदार गुप्ता जी स्पष्ट वक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर बातचीत में। बृहस्पति जी, पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है, इस पर तरह तरह के कयास, कई तरह की टिप्पणियां हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, उनके मायने भी निकाले गए, फिर उनको सुलझाने समझाने की भी कोशिश की गई। लेकिन अब निर्मला सीतारमण जी जो रायपुर आई थी, उनका कहना है कि जब जब कांग्रेस को मैंडेट मिला है वो इसे सिर चढ़ पर बोलता है, वो इसे संभाल नहीं पाते। कैसे लेती कांग्रेस पार्टी से? देखिए, हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि ये जो भाजपा के लोग हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जितना अच्छा मैडम ने आके सीतारमण मैडम ने भाषण दिया, अगर हमारे जीएसटी का पैसा, हमारे हिस्से का पैसा देते रहता तो शायद मेरे ख्याल से हमको बार बार कर्जा नहीं लेना पड़ता। ये लगातार हमारे हिस्से का पैसा भी रोकते हैं और बात करते हैं पूरा देश का किसान, आज हिंदुस्तान किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, जिन किसानों का भी कुचला गया और उनका एमएसपी दर की गारंटी की लड़ाई लड़ रहा है। यानी धान का कीमत 1850 रुपया गारंटी की बात कर रहे हैं, वहां भूपेश बघेल की सरकार 2500 रुपया क्विंटल यहां दे रहा है। और आपको बता दो, इनके इतना असहयोगात्मक रवैया कि लगातार केंद्र हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि अगर धान की रेट अगर खरीदेंगे तो आपकी चावल हम नहीं उठाएंगे, धान नहीं उठाएंगे। और कई करोड़ के हमारे धान खराब हो रहे हैं, ये धान हमारा उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे भेदभाव पूर्वक रवैया अपना रहे हैं। हमारे किसानों के साथ लगातार ये व्यवहार इस तरह से कर रहे हैं। और हमने लगातार कहा कि ठीक है, धान हम अगर नहीं उठा रहे हैं तो एथेनॉल बनाने का हमको परमिशन दे दीजिए, तभी हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान हम एथेनॉल बना के उसका वो कर लेंगे, लेकिन तभी असहयोग रवैया अपना रहे हैं। और ये 5 किलो की मैडम बात लगातार करती है, 5 किलो दे रहे हैं। भैया, हम तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक आदमी को हर कार्ड में 35 किलो देते हैं, पर हेड 10 किलो देते हैं। आप 5 किलो की बात कर रहे हैं, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक बहाना होना चाहिए, और आते हैं तो इनको ये बात करते हैं कि कौन सी बात छत्तीसगढ़ में जाके हम झूठ बोलें ताकि जनता को गुमराह कर सके। लगातार ये असफल करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करते रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ का जनता का आशीर्वाद है और हमारे 70 के 70 छत्तीसगढ़ के विधायकों का साथ है। और कहीं से भी हम आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, 3000 लोगों ने स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, रमन सिंह की सरकार, भाजपा की सरकार ने। उसके बारे में तो केंद्र ने कभी नहीं कहा। लगातार हमने डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग करते थे। छत्तीसगढ़ में हम शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम कर रहे हैं। लगातार विशेषज्ञ डॉक्टर बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर सभी जगह कर रहे हैं। ब्लड बैंक की व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था स्वास्थ्य में कर रहे हैं। हाट बाजार में हम जाके क्लिनिक करके इलाज करने काम करें। गरीब से गरीब बच्चे के भी पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोलने का काम किया है और हमारे हर जगह भर ब्लॉकों में संचालित हो रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे राज्य में बेरोजगारी छाया हुआ है, लेकिन लगातार हम नियमित भर्ती कर रहे हैं, रेगुलर भर्ती अध्यापकों का, प्रिंसिपल का, प्रचार का, सब इंस्पेक्टर का। उस बयान पर आप क्या कहेंगे जिसमें सीधे तौर पर आपका तहसीलदार का डीएनए पर सवाल उठा दिए? उन्होंने, आपने भी कहा कि आशीर्वाद मिला, वो भी कहते हैं आशीर्वाद तो मिला, लेकिन इससे पचा नहीं पाती कांग्रेस पार्टी। लूटने का काम कर रहे हैं। जी सर, फिर से रिपीट करेंगे जी। उस बयान पर आप क्या कहेंगे जो रायपुर में मंत्री महोदया देके गई हैं? उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद तो मिलता है, और जब जब बम्पर आशीर्वाद मिलता है तो सिर चढ़कर बोलता है। वो लगातार इसका पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते, उसका पे बैक नहीं कर पाते जनता को। वो कांग्रेस के डीएनए पर सवाल उठाकर गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये मुद्दे अपनी जगह हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी डीएनए की बात करे, जिस तरह से पूरे देश में मोदी सरकार और भाजपा का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, पूरे देश के लोग त्राहिमाम हैं। ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो बम्फड़ बहुमत मिला, इस बार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बहुमत के आधार पे पागल हो गया है। इनके डीएनए की बात तो मैं नहीं करता, डीएनए की बात वही करेंगे क्योंकि अपनी बात वो खुद बोल रहे थे। उनको गलती से छत्तीसगढ़ बुला गया और देश की बात कर रहे थे कि मोदी जी का इस तरह का हरकत से पूरा देश त्राहिमाम हो गया है।
लोगों की नौकरियां जा रही है, पूरे देश का फैक्ट्री बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेचे जा रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। और वो सिखाने को चले छत्तीसगढ़ से आए और उसको सीख के जाना चाहिए और पूरे देश में लागू करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ मॉडल अगर पूरा देश में लागू हो जाए तो आज देश की बेरोजगारी दूर हो जाए साहब, लोग शिक्षा से जो वंचित होते हैं सही शिक्षा मिलने लगे। बहुत सारी चीजें छत्तीसगढ़ से सीखने का है। हम यहाँ तो गोबर से बिजली पैदा करने लगे साहब। यहाँ तो जिस गांव में 5 ट्रैक्टर थे, मैं थोड़ा केदारनाथ जी, 50 ट्रैक्टर। क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीनियर नेत्री जो पूरे देश में वित्त विभाग को चला रही हैं, क्या उनका छत्तीसगढ़ आकर ये कहना कोरी सियासत है? दूसरा, कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटमेंट ये भी है कि आपको भी भारी मैंडेट देश में मिला है, लेकिन महंगाई को लेकर या हर स्तर के ऊपर क्या हाल प्रदेश की जनता का बना रखा है, देश की जनता का बना रखा है? पहले अपने आप को देखें। देखिए, 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह की अपनी बात ही अलग है। और छत्तीसगढ़ में अभी बृहस्पति देवता ही कांग्रेस के सर चढ़कर बोल रहे हैं, या बृहस्पति देवता पूर्ण चमक पर हैं, अपनी राजनीतिक चमक पर। और सियासत अगर शुरू हुई तो ये कद्दावर नेता कहूंगा मैं बृहस्पति सिंह जी से ही शुरू हुई। और इन्होंने जब राजा साहब को ये कह दिया, टी.एस. सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि वो राजा हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं और मुझे इनसे बचाओ, और उसके लिए 17 लोगों से के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 17 विधायक मौजूद थे। और फिर विधानसभा में ये बात आती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं FIR नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी 26 लोगों के साथ विशेष विमान से बृहस्पति जी वापिस आते हैं। तो जैसे गुरु बृहस्पति 9 ग्रह में पूरे चमकायमान होते हैं और सबसे ज्यादा बलिष्ठ होते हैं, कांग्रेस में मुझे बृहस्पति भैया का ही आजकल जोर दिख रहा है। तो उन्होंने जो DNA की बात कही, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। पर सत्ता की लालच में जवाहरलाल नेहरू उसे खत्म नहीं किया और पकड़े रहे। और उसके बाद से कितनी कांग्रेस बदल गई। मैंने तो आखिरी इंदिरा कांग्रेस सुना था। अब इंदिरा कांग्रेस के बाद आज इन्होंने क्या नाम रख दिया पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कभी राजीव कांग्रेस भी सुना था मैंने, राजीव गांधी कांग्रेस। अब उसके बाद कौन सी कांग्रेस अभी चल रही है वो मुझे पता नहीं है। और 2.5 साल उन्होंने कहा सर चढ़कर बोलता है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा सर तो बोल तो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अपने ही मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगा देना और निश्चित रूप से विधानसभा में फिर खेद व्यक्त कर देना, तो ये सर चढ़कर नहीं बोल रहा है क्या? अरे भाई, जो पहले कहा था वही सदन में कह देते कि हाँ इन्होंने ऐसे ही किया है, तो समझ में आता। सर चढ़कर नहीं बोल रहा है, ये तो ऊंचा नीचा। और 5 किलो चावल नहीं दे रहा है। मोदी जी ने जो नवंबर 2021 तक 5 किलो चावल भेजा है, वो नहीं दे रहा है, निश्चित रूप से नहीं दे रहा है। ये कहते हैं केंद्र धान नहीं खरीद रहा है। मैं छाती ठोक के कहता हूं आपके चैनल में जवाबदारी से कि 28 लाख टन धान, 24 लाख टन चावल, 24 लाख टन चावल केंद्र सरकार इनसे हर साल खरीद रही है। उसके पहले 28 लाख टन खरीदा था, जिसका लगभग 44 से 45 लाख टन धान होता है, उतना तो केंद्र सरकार खरीद ली। फिर 1-2 रुपए किलो का जो आपका धान लगता है, 30 लाख टन वो चला जाता है। अब 10-5 लाख टन ये चावल धान नहीं संभाल सकते और राजनीति करने बैठे हैं। और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं बृहस्पति भैया, आपसे ही आग्रह कर रहा हूं कि धान खरीदने का समय आ गया है। बारदाने का ऑर्डर दे दिए कि नहीं, कि 2.5 साल में लगे हो? नहीं तो फिर बोलोगे मोदी जी बारदाना नहीं देते। अरे भैया, धान आप खरीद रहे हो, बारदाना आपको मंगाना है। मैं समय रहते याद दिला दिया, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ का हूं और आपका शुभ चिंतक हूं, कि कहीं किसान भाइयों को ऐसा ना हो फिर चिल्लाना पड़े कि बारदाना नहीं है, बारदाना नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि दुनियादारी छोड़। एक और बात केदार जी ये कही जाती है, एक और बात ये कही जाती है कि एक ही नेता है कांग्रेस पार्टी के इस वक्त सुर्खियों में, प्रदेश सरकार के मुखिया, जो लगातार केंद्र से या केंद्र के बड़े नेताओं से सीधे तौर पर टक्कर लेते दिखते हैं, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से टक्कर लेते दिखते हैं। इसलिए ये इतने तीखे वार केवल उन पर या उनकी सरकार पर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या ये 2.5 साल की बात सच नहीं है? क्या दिल्ली में ये नारे नहीं गूंजे थे? छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। क्या रायपुर एयरपोर्ट में ये नारे नहीं गूंजे थे? छत्तीसगढ़ अड़ा है, भूपेश बघेल खड़ा है।
क्या ये नारे आम सभाओं में नहीं गूंजे थे कि कका अभी जिंदा है? क्या हो रहा है? ये 70 विधायक हैं, कांग्रेस ठीक है, पुरानी बृहस्पति जी पार्टी उत्तर देना चाहेंगे इन बातों का? वासियों ने उन पर भरोसा किया है। अरे भाई काम करो, विकास करो, आप विकास करो, इसमें क्या है? ये नारेबाजी का जवाब तो दे दे बृहस्पति भैया। पाठक जी, मैं कहूंगा केदार जी बहुत विद्वान है, लेकिन उनको एक याद दिलाना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरा छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहा है। इनका मुख्यालय नागपुर से इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इनकी सेना लगातार अंग्रेजों हुकूमत की तरह हर जगह और हर राज्यों में जहां इनकी सरकारें नहीं उनको टारगेट करके तोड़ने का काम कर रहा है। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति ये चल रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा, इन्होंने हमारे ग्वालियर महाराजा को गुमराह करके सरकार गिराने का काम किया। पंजाब में भी लोगों ने हमारे महाराज को गुमराह करके वहां के सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उसके पहले वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वहां भी ममता दीदी को और सारे कार्यकर्ताओं को चुनाव पहले तोड़ने का काम किया। ये लगातार अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से हरकत कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से हरकत कर रही भारतीय जनता पार्टी, इनकी लगातार सफल प्रयास जारी है। ये फूट डालो, राज करो, एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजी हुकूमत जो करती थी ना, देसी अंग्रेजों की तरह ये देसी अंग्रेज नहीं रख सकते तो प्रदेश को क्या संभालोगे? ऐप छुप जाए जो इनके देश का प्रधानमंत्री लगातार रेलवे बेचने का काम कर रहा है, लगातार हवाई जहाज बेचने का काम कर रहा है, उद्योग धंधा बेचने का काम कर रहा है, और उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। अरविंदर सिंह चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, मैं तो कहूंगा सारे अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और मैं आपको भी अच्छा मानता हूं। जी ने कहा था बृहस्पति भैया 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, मैं कह रहा हूं खाते में देंगे। अरविंदर जी ने कहा कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दी और सारे अच्छे लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। मैं आपको अच्छा मानता हूं। पार किया ना, देखिए चलिए एक बड़ी बात, एक गंभीर बात यहाँ पर कही गई कि क्या बाकी स्टेट की तरह छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं इसमें अस्थिरता पैदा करने का कोई प्रयास कर रहा है? क्या ये स्टेटमेंट उसके तहत दिया गया? इस पर आप दोनों पक्षों के उत्तर ले लेंगे। चलिए, तो क्या जैसे आरोप लगाया जा रहा बृहस्पति जी के द्वारा, केदार जी, क्या छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हालात हैं इसमें बीजेपी बाकी प्रदेशों में जिस तरह के हालात बने उनका, जैसे बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, क्या आप उसी तरह की कोशिश या उसी तरह की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी कर रही बीजेपी जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कोई कोशिश नहीं करती कि कोई हमारे पास आ जाए, हम सरकार में रह जाएं। हम उसी समय प्रयास करते हैं जब चुनाव होते हैं और अपनी योजनाएं बताते हैं। योजनाओं और हमारे कार्यों के आधार पर जब जनता हमको वोट दे देती है उससे हम संतुष्ट रहते हैं। परंतु जब इनकी सरकार बनती है और जैसा माननीय सीतारमण जी ने कहा कि सर चढ़कर बोलती है तो बोलती है। अब माननीय सीतारमण जी ने एक बात और कही, माननीय, कि कांग्रेस गरीबों की बात करती है पर केंद्र से जब गरीबों के आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए 11 लाख आवास के लिए पैसा आता है तब ये उनका आवास नहीं बनाते। आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख गरीबों का स्वास्थ्य योजना है उसको ये 2 साल तक के रोक देते हैं। उन्होंने ये भी बात कही तो बृहस्पति सिंह जी इसका भी जवाब देंगे कि 11 लाख प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में कब आएगा? क्योंकि एक परिवार में मैं 4 लोग को मानता हूं, 44 लाख लोग छत्तीसगढ़ के उस मकान से प्रभावित है जो केंद्र ने भेज दिया, ये बनवा नहीं रहे। आयुष्मान योजना बताया इन्होंने 2 साल अटका दी। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई सबने सुना कि 35 विधायकों को लेकर माननीय बघेल जी, माननीय बृहस्पति जी दिल्ली गए हुए हैं और वहां पर इनके नेतृत्व में बैठक चल रही है। तो और आज सबसे बड़ी बात कि पूरे डिबेट में बृहस्पति भैया ने एक बार भी माननीय भूपेश बघेल जी का नाम नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बृहस्पति जी का भी मन तो 35 विधायकों के साथ, भाई देखो ये तो राजनीति है, किसी का मन कब सिंह साहब उत्तर दें। और कांग्रेस में ऐसा होता है, चलता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है पार्टी से ऊपर होती है। तो 35 विधायक तो आधे हो ही गए। तो बृहस्पति बहुत जोरदार भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का ट्रेनिंग है नागपुर से। लिया तो कहीं कुछ जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने ट्रेंड करके अपने एडवाइजरों को भेजती थी कि देश का, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कैसे तोड़ा जा सकता है, जो शासक है उनको कैसे फोड़ा जा सकता है, उस तरह से हमारे राज्य में, हम जिन जिन राज्यों में जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं, चाहे किसी भी दल का हो, उनको तोड़ने में, फोड़ने में, भगाने में बहुत महारत हासिल है। ये कभी आपने सुना, मैंने कभी भी किसी भी डिबेट में
मंत्री तक बनने की बात कभी नहीं कहा कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, कभी नहीं कहा। और सीएम की बात करने लगे ताकि ऐसा ही अफवाह उड़ाते रहे। अभी आपने देखा और चला रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कि 7 तारीख के भूपेश बघेल रिजाइन देने वाले और दूसरा मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। ये इनके महारत हासिल है, बहुत महारत हासिल है। ये तोड़ने फोड़ने में अंग्रेज भी 4 कदम पीछे हट जाएंगे। जो 350 साल राज अंग्रेजों ने किया तोड़ने फोड़ने में, फूट डालो राज करो, नहीं, उससे लेकिन भी इतनी भाजपा के मजबूत लोग सरकार है मित्रों से 4 कदम आगे हैं। इतनी कई राज्यों मजबूत में सरकार गिराने प्रदेश के इन में लोगों ने कांग्रेस काम पार्टी किया की चल रही है, और अभी बाकी भी कर रहे प्रदेशों हैं। के बारे में ये सोचा जा लगातार सकता इनके था, लिए- लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत सरकार चल रही है। क्या इतनी मजबूत सरकार और ऐसे मुखिया पर कटाक्ष करने का, प्रहार करने का आपको वजह क्या नजर आती है? क्या ये वजह कांग्रेस पार्टी ने उनको दी है, या यहाँ पर वो प्रयास जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई है? बृहस्पति जी देखिए, हमने आपको कहा ना कि छत्तीसगढ़ की जनता का 3 करोड़ जनता ने हमको चुन के भेजा है साहब। 90 में से 70 सीटों दिया है और 15 साल की सरकार के इनके महापाप के कारण 15 साल की सरकार को 15 सीटों में सिमट दिया है। और हम बेहतर काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से पुनः हम चुनकर आएंगे। भूपेश बघेल 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे। आगे भी उनके नेतृत्व में इस तरह से काम करते हैं तो उनके नेतृत्व में हाईकमान के चुनाव के निर्देश पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा जो सपना दिन में देख रहा है, उनको और सपना देखने की जरूरत है और अपनी गलती स्वीकारने की जरूरत है। जो लगातार इन्होंने 15 साल तक किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ धोखा देने का काम किया है, इसको सुधारने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा और बहुत ज्यादा ये तोड़ फोड़ ताक झाक न करे, अपनी घर झाक के देखे। इनका खुद का घर छूट रहा है। मोहन जी की विचारधारा अलग, रमन सिंह की अलग, रामविचार नेताम जी की अलग, इनके कई मुख्यमंत्री की इस बात दावेदार है। इनके ही लोग इनको जिताएंगे जैसे पहले हमारे दल होता था लेकर रहेंगे और जनता तक पहुंचा के रहेंगे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी पहले हमारे कई नेता एक दूसरे को जनता तक पहुंचा के रहेंगे। वो बीमारी हमारी भाजपा के लड़ेंगे, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे और गरीबों का अधिकार गरीबों तक पहुंचा के रहेंगे। आप ये 2.5 साल में व्यस्त हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, याद दिला देना चाहता हूं आपको कि धान के बोरे का ऑर्डर दे देना, नहीं तो वहां खड़े खड़े बोलोगे मोदी जी ने बोरा नहीं दिया और बोलोगे हम केंद्र पर आरोप लगा। अरे भाई, बारदाने का ऑर्डर दे दो। 2.5 साल आप लोग लड़ते फिरते रहो। और जो 11 लाख मकान स्वीकृत किए नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों के लिए, उनको मकान दिलवा दीजिए। मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, आयुष्मान योजना को बंद मत करना, जो बंद कर दिए थे। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे हाई कमान जब बारदाने का ऑर्डर दे दो तो भाजपा को सामने बैठा के तय कर रहे थे। चलिए, तो क्या कद्दावर नेता, सवाल ये जनता के बीच रह गया, सवाल ये जनता के बीच रह गया कि क्या एक कद्दावर नेता, एक मजबूत सरकार चलाने वाला नेता क्या इस वजह से निशाने पर है क्योंकि वो लोहा लेता है केंद्र की सरकार से, केंद्र के साथ में अपने हक को मांगने के लिए, या ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई अवसर था या कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई परिस्थिति थी जिसको बनाने की कोशिश की गई, या फिर वो जो आरोप लगाया गया उस आरोप में कितनी सच्चाई है, जिसमें पिछले उदाहरण भी जोड़े हैं बीजेपी के सीनियर लीडर्स के द्वारा और ख़ास तौर पर जो वित्त मंत्री जी आई थी उनके द्वारा। ये प्रदेश की जनता ने देखा भी है, समझा भी होगा और वक्त आने पर इसका जवाब दोनों पक्षों को मिलेगा भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।